नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज में ये हमारा फरवरी माह के सेकेंड वीक यानी कि 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स हैं, जिसमें से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में रखा है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बच जाते हैं तो उसको आने वाली वीडियो में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों बता दें कि पहले वीक में 50 करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग 51वें प्रश्न से पढ़ेंगे, जिसमें फरवरी माह के सेकेंड वीक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग करिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अख्तर अली। अख्तर अली जी ने देखिए 1958 से लेकर के 1964 तक टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 2015 में पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया था। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक भारत विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगी। ऐसा हमारे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने घोषणा करी है। पीयूष गोयल जी ने और भी बातें करी हैं कि उन्होंने अगले 3 सालों तक यानी 2024 तक सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, मतलब 2024 तक सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SN सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी। और कितने सालों के लिए? तो 3 वर्षों के लिए इनको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? तो ये सब इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल यानी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही इंटरनेट सेवाएं बंद चल रही थीं, जिन्हें हाल ही में बहाल कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो कितनी वो बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं हैं? तो 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4700 करोड़ रुपए। अब ये 4 परियोजनाओं में देखिए कौन कौन शामिल है। तो इसमें नंबर 1 है इंडियन ऑयल कारपोरेशन, नंबर 2 पे है भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड BPCL, तीसरा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल, और चौथा है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI। तो ये 4 परियोजनाओं को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य की महिला वन अधिकारी थी सस्मिता लेंका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि देश की किसी महिला वन अधिकारी को यह सम्मान मिला हो। अच्छा, इन्होंने देखिए किया क्या था कि कटक के अथगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी थी लेंका और प्रदेश में पेंगोलिन तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ इन्होंने किया था। मतलब पेंगोलिन
कि तस्करी वहाँ की जा रही थी, तो जिसका भंडाफोड़ इन्होंने किया था। तो इनको जो है जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हरि सिंह थापा। अब इन्होंने देखिए राष्ट्रीय स्तर पर 1950 से लेकर के 1957 तक बॉक्सिंग मिडिल वेट में 7 वर्ष तक लगातार स्वर्ण पदक जीता था, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया। अगला प्रश्न है, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजो-इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? नगोजी ओकोंजो-इवेला को। अब देखिए इनके बारे में भी बातें जान लेते हैं कि नगोजी ओकोंजो-इवेला देखिए संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी और साथ ही पहली अफ्रीकी भी होंगी। और ये देखिए किसकी जगह लेंगी? तो रॉबर्टो अजेवेदो की जगह लेंगी। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन देखिए कब बनाया गया था? तो ये 1 जनवरी 1995 में ये बनाया गया था, इसकी स्थापना करी गई थी। और इसने देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तब हम लोगों ने यानी कि विश्व स्तर पर गैट की स्थापना करी थी सभी देशों ने मिलकर, तो जिसका मुख्यालय था जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो 1995 में इसी गैट को हम लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना, और इसका मुख्यालय देखिए जिनेवा में ही है, और इसमें 164 सदस्य देश हैं, जिसमें कि यूरोपीय संघ के देश भी शामिल हैं तथा 23 पर्यवेक्षक देश भी हैं। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 16,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो ये कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। UPSSC PET में ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। अब इससे देखिए क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक पर ही ज़मीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितनी तारीख तक बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 2021 को। तो आपको ये रोहिणी आयोग भी याद रखना है कि किससे संबंधित है, तो OBC से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का 58 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कपूर। देखिए राजीव कपूर जो हैं अभिनेता रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के छोटे भाई हैं, और इनकी एक फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, ये पर्दे पर ज़बरदस्त हिट हुई थी। तो इनकी हिट फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। ऑप्शन नंबर ए राजीव कपूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने किस क्रिकेट टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हालांकि ये अभी उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच थे, तो उन्होंने उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वे देखिए
वसीम जाफ़र जी ने रणजी में कम से कम 150 से भी ज़्यादा मैच इन्होंने खेले हैं। अगला प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी 10 फरवरी को। अब ये देखिए मनाया क्यों जाता है, तो दुनिया में दालों के महत्व को समझने के लिए वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष किस ईयर घोषित किया गया था? तो 2016 को। और इसके बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। तब से अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, स्टीव स्मिथ को तीसरी बार, यानी कि इनको ये तीसरी बार मिलने वाला पुरस्कार है। और इसके पहले देखिए माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने इस पुरस्कार को 4 बार जीता है। किसने? माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? तो ये मर्सिडीज के साथ आगे 1 साल का करार इनका और बढ़ गया है, और ये उनका मर्सिडीज के साथ 9वां सीजन होगा। हैमिल्टन देखिए 2013 में जो है मर्सिडीज से जुड़े थे, और अब तक उन्होंने 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वित करने की घोषणा की है? तो वो कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसने लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास योजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इस परियोजना के देखिए, इस परियोजना के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जाएगी, और जिससे उत्पन्न 100% बिजली मुफ्त में आम जनता को आपूर्ति करी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, रंग विदूषक किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया? मतलब रंग विदूषक के किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंसी कौल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमा दास। हिमा दास देखिए असम की ही रहने वाली हैं, असम में नंगांव जिले के धींग गांव में रहने वाली हैं। मतलब जिले का नाम इनका नंगांव है और गांव का नाम धींग गांव है। और हिमा दास ने देखिए 2019 में 5 स्वर्ण पदक जीती थी, 5 गोल्ड मेडल इन्होंने 2019 में जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, 11 फरवरी। अब इसके बारे में कुछ और बातें देखिए जान लेते हैं। तो इस दिवस को सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 2016 में विश्व स्तर पर पहली बार मनाया गया था। अब यह दिवस देखिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु और इन क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं और बालिकाओं के महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉयल चैलेंजर बंगलोर टीम ने IPL के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजय बांगर। देखिए संजय बांगर
2014 से 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। देखिए, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 2018 में इजराइल के साथ भेदभाव हो रहा था उस समय, तो 2018 में इजराइल के साथ भेदभाव होने के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा करी है। तो अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से इसमें शामिल होने का लिए निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अब इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को, कितने छात्रों को? 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की? तो आप सभी को इसका आंसर पता है कि ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटा था, तो उसकी पहली तस्वीर इसरो ने जारी करी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है? तो मतलब कौन सा देश है जिसने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप, मतलब दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप स्थित है, ये भी प्रश्न बन सकता है, और उसके पास में एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है? तो ऐसा करने वाला देश है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को, एक पक्षी है मोनाल, और उसकी कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? तो ऐसा करने वाला देश है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में देखा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1972 में। तो इसी के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी और आदेश की अवहेलना करने पर 3 से लेकर के 7 साल की जेल हो सकती है और कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर किसी ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहन लिया तो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुशील कुमार और साक्षी मलिक। अब देखिए, इनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक देखिए 57 किलोग्राम भार के हैं, और हरियाणा की सोनम मलिक देखिए 62 किलोग्राम भार की एक कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन बना? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी तक कर्नाटक में 30 जिले थे, अब 31वां जिला भी अस्तित्व में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर। तो कर्नाटक में देखिए खान समृद्ध बेल्लारी को काटकर, जो बेल्लारी जिला था वो बहुत ही खान समृद्ध था, तो उसी को काटकर नया विजयनगर जिला बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही 31वां जिला बन गया और इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। अब इसका देखिए कोई भी जिला बनता है तो उसका एक मुख्यालय होता है, तो इसका मुख्यालय देखिए होसपेट होगा, होसपेट इसका मुख्यालय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली
कितने अरब डॉलर की सहायता राशि रोक देने की घोषणा करी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अरब डॉलर। देखिए अभी हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलटकर सैनिक शासन लगा दिया गया है। इसी के कारण अमेरिका ने म्यांमार सरकार को ये राशि देने से मना कर दिया, क्योंकि इसका मिसयूज होने की संभावना व्यक्त करी थी अमेरिका ने। अगला प्रश्न है कि विश्व यूनानी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहला विश्व यूनानी दिवस देखिए 2017 में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यूनानी चिकित्सा हैदराबाद में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 83। हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवे-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए चीन। अगला प्रश्न देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में एनडीबी ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड किस रेलवे जोन के पास में है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर सी, जिसका मुख्यालय, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में है। तो इस मालगाड़ी का नाम दिया गया था वासुकी और इसकी कुल लंबाई थी 3.5 किलोमीटर और इसमें कितने डिब्बे थे? 300 डिब्बे, 300 वैगन इसमें शामिल थे। तो आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि वासुकी क्या है? तो वासुकी क्या है? एक मालगाड़ी का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किस संगठन ने भारत में एक स्वदेशी सैन्य विमान विकसित करने के लिए जर्मन मूल प्लेटफॉर्म के लिए बौद्धिक संपदा IP अधिकार प्राप्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप ने। तो ये देखिए ये जो विमान बनाएंगे तो वो 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और मैक्सिमम वो 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं श्री शक्ति सैटेलाइट के बारे में निम्न में से सही कथन चुनें। अब देखिए कथन कारक UPPCS में ऐसे सवाल उठते हैं। तो यह उपग्रह का वजन जो है 460 ग्राम है, हो सकता है। यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के तहत लॉन्च किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए इस सैटेलाइट को कोयम्बटूर के श्री शक्ति संस्थान के कॉलेज के छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया है और यह एक नैनो सैटेलाइट है। चूँकि इसका वजन देखिए 460 ग्राम ही, तो इसको नैनो सैटेलाइट भी कह सकते हैं और इसे IN स्पेस के तहत लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किस देश ने म्यांमार के साथ अपने संबंधों को निलंबित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स और GS के प्रश्न मिलते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में वैनेडियम भारत के किस हिस्से में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं 9 फरवरी 2021 को किस देश की अंतरिक्ष जांच ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। तो देखिए इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है अल अमल, इसका नाम जो है अल अमल है, जिसका अरबी में जो है अर्थ होता है होप।
इसका अरबी अर्थ है होप। तो दोस्तों ये फरवरी माह के सेकेंड वीक के बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए विजन एग्ज़ाम फैमिली के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।